नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसी नज़दीकी को देखते हुए हम लोग चला रहे हैं महा मैराथन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है और वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड कर दिया गया है। हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आज देखेंगे ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। ओशिनिया अगर कहते हैं तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आ जाते हैं। इसमें से जीलैंडिया भी है, जो अगर आता है तो 8वां महाद्वीप हमें मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए साथियों शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो एग्ज़ाम में हमेशा टकराते हैं, आते हैं। देखते हैं गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसे भी देखेंगे। फिर कालगुल्डी और कूलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है, टारस जल संधि कहाँ स्थित है। फिर देखेंगे डार्विन, पर्थ, सिडनी और कैनबरा कहाँ स्थित है। इन चीज़ों को देखते हुए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 मुख्य रेखाएं हैं। अक्षांश 0 डिग्री से गुजरने वाले अक्षांश को विषुवत, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और एक है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो अक्षांश रेखा गुजरता है उसका नाम है मकर रेखा। तो मकर रेखा ब्राज़ील के बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया में आता है। ब्राज़ील उसके बाद आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रवेश करेगा। अफ्रीका से सीधे आ जाएगा कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो बच्चों ये कैनबरा है। अगर इसकी राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाए तो ये है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है। और ये जो बीच से गुजरती है, ये कौन सा अक्षांश रेखा है बच्चों, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया 6 भागों में और एक द्वीपीय भाग है, कुल 7 भागों में विभाजित है। यह है संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इस वाले भाग को डार्विन से सीधा इधर वाले भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और डार्विन के बीच वाले भाग को, यानी कि 2 भाग में है, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और यह है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये है क्वींसलैंड, बोलते हैं क्वींसलैंड। ये है न्यू साउथ वेल्स और ये है विक्टोरिया। ये कुल 6 हुए और ये है तस्मानिया। कुल मिलाकर 7 भागों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विभाजित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ एक देश आता है जिसे न्यू पापुआ गिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी 2 भागों में विभाजित है और पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला एक जल संधि है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। इसका नाम क्या है, टारस जल संधि। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन सा चैनल अलग करता है बच्चों, तो ये टारस जल संधि है। जल संधि किसे कहते हैं, जो 2
भूमि मार्गों को अलग करे, भूभागों को, और जो समुद्र क्षेत्र है पानी है उसे मिलाए, उसे क्या बोलते हैं? जल संधि। तो कौन सा किसका क्या नाम है? ये टारस जल संधि, जो पापुआ और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। यहीं पर एक प्रवाल है जिसे ग्रेट बैरियर द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रेट बैरियर द्वीप के नाम से जानते हैं। ये एक प्रवाल है, बहुत ही बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया के किधर है बच्चों? तो पूर्व में स्थित है। एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि ग्रेट बैरियर द्वीप कहाँ स्थित है और किस महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मुद्रा, फिर पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा चलन अलग करता है? तो टारस जल संधि। यहीं पर इसी के नीचे ग्रेट बैरियर द्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। यहीं से और एक पर्वत गुजरता है जो विश्व में बहुत ही बड़ा पर्वत है। ये इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नामों से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये भी स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों में सीधा पूछ देगा, उपयुक्त में से या निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा। रॉकी, एंडीज, हिमालय और क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर इसका क्रम की बात करें, विश्व में विस्तृत पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद आएगा एंडीज के बाद आएगा ग्रेट डिवाइडिंग, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आएगा बच्चों रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर आएगा हिमालय जो हमारे भारत में स्थित है, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसे जाना जाता है। तो आप लोग ये क्रम को आप लोग याद रखेंगे। विश्व में अगर सबसे विस्तृत लंबे पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए तो सबसे पहले एंडीज आता है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद आएगा ग्रेट डिवाइडिंग जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। उसके बाद रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय, ग्रेट हिमालय जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, भारत के उत्तर साइड में। अब देख लेते हैं, ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया वाइट। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम लोग को याद रखेंगे। एक डार्विन है, इसे आप लोग याद रखिएगा बच्चों। और ये मैराथन को आप लोग रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे प्रश्न भेजते हैं। डार्विन को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी द्वार कहा जाता है। उत्तरी द्वार किसे? डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी द्वार कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी द्वार किसे कहा जाता है बच्चों? तो डार्विन को कहा जाता है। और एक इसे नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? पर्थ, जो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर बात करें सिडनी आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सिडनी के ठीक नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। इसमें से और 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक है गिब्सन और सिप्सन और मरुस्थल, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है और कहाँ कहाँ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
तो बात करें गिब्सन और सिम्पसन, तो कुछ इस प्रकार से इस लोकेशन पर दोनों का स्थान है। गिब्सन सिम्पसन। फिर यहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और इसी में कालगुल्ली और कूलगार्डी नामक स्थान है, जो दोनों किस लिए फेमस है बच्चों? ये दोनों फेमस है सोना के लिए, ठीक है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं, और दोनों ही कहाँ स्थित हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में दोनों ही स्थित हैं। कालगुल्ली और कालगुडली ये दोनों स्वर्ण या सोना के लिए बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में। तो हम लोगों ने देखा ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में दो आते हैं, ये कालगुल्ली और कालगार्डी। ये किस लिए फेमस है बच्चों? तो स्वर्ण के लिए फेमस है, सोना के लिए फेमस है। तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं, फिर हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, ये तस्मानिया है, जो ये द्वीपीय एक भाग है इसका, और ये यहाँ पर बोस जल संधि अलग करता है दोनों को। अगर बात की जाए तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन से जल संधि है? तो बॉस नाम की एक जल संधि है जो दोनों को अलग करते हैं, ठीक है। और इधर कौन सा सागर है? तो तस्मान सागर है। आप लोग याद रखेंगे, महामैराथन है, आप लोग रिवीजन करते जाएं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आप लोगों का होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर लौटेंगे अपने मैप पर। ऑप्शन में है, पहला प्रश्न है गिब्सन और सिम्पसन दोनों मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने देखा कहाँ स्थित है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में पाए जाते हैं। और बात करें इनकी खासियत, तो खासियत क्या है? स्वर्ण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिब्सन और सिम्पसन जो है, गिब्सन और सिम्पसन के नीचे जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, वहाँ पर कालगुल्ली और कूलगार्डी है, वो स्वर्ण के लिए फेमस है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसके नीचे हम लोगों ने देखा कालगुल्ली और कालगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये होगा स्वर्ण के लिए, और ये विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है। और किस लिए फेमस है ये? तो ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखा, तीसरा को भी देख लेते हैं। टॉरस जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कौन? टॉरस जल संधि, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा, चौथा को देख लेते हैं। डार्विन, पर्थ, सिडनी और कैनबेरा कहाँ स्थित है? सिडनी, पर्थ और डार्विन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है?
ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों। कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्थित है, ठीक है। तो ये रहा कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। काल गुल्डी और कुल गार्डी ये किस लिए प्रसिद्ध है? टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। उसके नीचे तस्मान है, तस्मान और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है बॉस जल संधि। आप लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ से यही प्रश्न आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, उसी के नीचे में और एक देश है जिसका नाम है, क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये ओशिनिया का ही एक भाग है। किसका भाग है? ओशिनिया का ही एक भाग है। इसे भी हम लोग देख लेंगे। प्रश्न क्या है? कुक जल संधि, दक्षिणी आल्प्स और वेलिंगटन जीलैंडिया, इससे संबंधित है प्रश्न, इसे भी देख लेते हैं। और उससे पहले न्यूजीलैंड के बारे में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। एग्ज़ाम करने का एक अच्छा साधन है कि जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे उतना ही बेहतर प्रदर्शन आप लोग एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो ये क्या है? न्यूजीलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है। और ये किसका भाग है? तो ओशिनिया का भाग है। देख लेते हैं प्रश्नों को। जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। हम लोग करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है, ठीक है, न्यूजीलैंड। और ये किसका भाग है बच्चों? तो ओशिनिया का भाग है। ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है। और इसका अगर कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन है। और इसका सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो क्या है? ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है और इसका राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, ठीक है। यहीं पर दोनों महाद्वीपों को अलग कौन करता है? तो कुक जल संधि अलग करता है, ठीक है। कुक जल संधि दोनों द्वीपों को अलग करता है। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है जैसा कि आल्प्स, ये यूरोप में पड़ता है। एक आल्प्स एक क्या यूरोप में पड़ता है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। अगर दक्षिणी आल्प्स की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है न्यूजीलैंड में। ये क्या है? दक्षिणी आल्प्स है, दक्षिणी आल्प्स। और ओनली आल्प्स की बात की जाए तो यूरोप में पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसे याद करेंगे। यहीं पर इसी के पास में एक था जीलैंडिया, जो डूबा हुआ भाग है। अगर ऊपर आता है, भूवेदाओं का मानना है कि अगर ऊपर आ जाता है तो हमें कुल 8 महाद्वीप मिल जाएंगे औपचारिक रूप से। तो ये था हम लोग के कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग रिवीजन करते जाएं, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। रिवीजन ही, शॉर्ट नोट्स ही आप लोग को इस मैदान में विजयी बनाएंगे। प्रश्न क्या है? कुक जल संधि, तो ये कहाँ है बच्चों? ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दो द्वीपों को क्या करता है? अलग करता है। कौन? कुक जल संधि। आप लोग बस इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड मैप से और कहीं से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। कुक जल संधि की बात करें तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
क्या था? दक्षिणी अल्प्स। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर ओनली अल्प्स की बात की जाए तो ये यूरोप में पड़ता है, यूरोप में पड़ेगा। ठीक है, फ्रांस के पूरब के साइड में। अगर कुल मिलाकर पूछ दे दक्षिणी अल्प्स कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड में पड़ता है। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। अल्प्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, दो अल्प्स हैं। एक अल्प्स की बात की जाए तो ये यूरोप में पड़ता है, और दक्षिणी अल्प्स की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ेगा, न्यूजीलैंड में। आगे बढ़े, चलिए। फिर वेलिंगटन की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का क्या है? कैपिटल है वेलिंगटन, राजधानी है। ठीक है, किसका? न्यूजीलैंड का। आप लोग याद रखेंगे इसे भी। फिर जीलैंडिया के बारे में भी बात कर लें। अभी तक 8वां महाद्वीप के रूप में इसकी अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, कि हमें 8वां महाद्वीप मिल जाए। ये अभी इसका अधिकांश हिस्सा जल में डूबा हुआ है, और महाद्वीप की मान्यता तभी मिलती है जहाँ पर जीव प्राणी निवास करते हों किसी भी रूप में, तभी उसे किसका दर्जा मिलता है? तो उसे महाद्वीप का दर्जा मिलता है। ये द्वीप ही अगर पानी में डूबा तो यहाँ जीव होगा? जी नहीं, मछली होंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार पुलिस एग्ज़ाम को देखते हुए महामैराथन है, आप लोग रिवीजन करें। यहाँ से बस इतने ही प्रश्न अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे। आप लोग को और डीपली में जाना नहीं है, किताबों को तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप लोग नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। अगर किताब को पढ़ते हैं तो किताब में बहुत समय चला जाएगा, यानी कि किताब पढ़ने का समय अब पार हो चुका है। 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। ये रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, आप लोग याद रखें, आगे पढ़ते जाएँ। जुनून वर्दी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। स्टॉप कर दीजिए।